हो सकता है। वह घर से निकले, रास्ते में 3 जगह पे शैतान ने नाके लगा दी कि किसी तरह से कुर्बानी को रोके, क्योंकि कुर्बानी शैतान के बारे में नहीं, इसकी कोशिश होती है कि कुर्बानी ना हो। हालांकि छुरी इब्राहिम की, रस्सी इब्राहिम की, बेटा इब्राहिम का, खून इस्माइल का, तकलीफ शैतान को। बस शैतान को हमेशा पहचान के रखना, छुरी किसी की होगी, खून किसी का निकलेगा, तकलीफ शैतान को होगी। हालांकि ना तो खून निकालने वालों में, ना छुरी उठाने वाले में। जिसका खून निकलना था उसे कोई परेशानी नहीं थी, शैतान अलैहिस्सलाम को तकलीफ थी। बड़ी कोशिश की इसने, जितना जोर लगा सकता था उतना जोर लगाया, किसी तरह कुर्बानी रुके। पहला इब्राहिम के पास है, सलाम दुआ, ठीक ठाक है आप, खैर खैरियत? पैंट बुशर्ट में कभी नहीं आता, ये जरा शैतान है। शेव करा के भी कभी नहीं आता, दाढ़ी का जाल लगा के आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आगे खड़ा हो गया। इब्राहिम, मैं रोज ख्वाब देखता हूं, जो देखता हूं वो करता नहीं, तूने जो देखा तू करने जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से नीचे से छोटी छोटी कंकरियां उठाई, छोटी छोटी कंकरी, और ऐसे ऐसे मारना शुरू कर दी, ऐसे। ए जी मैं किबला हाज दोते मरीज इंज कर, इंज ना, बिल्कुल ऐसे इस तरह कर। जो हाजी साहिबान तशरीफ फरमाए उनसे आप पूछ लें कि मजहब अहले बैत में यही हुक्म है कि इस तरह से करके। बाकी जो हाजी वहां पहुंच जाए उसका जोश अपना अपना जोश हो। मैं कई पठान लितर लहेंदे डिठे जी, तो सारे काफले जब पठान हो उस खेड़ी ला लीजिए कि मैं सज्जे खब्बे आके तो नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला का दुश्मन है। तो जो है नहीं आप, मैं कहता हूं अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो फिर पाकिस्तान का एटम बम कब काम आएगा? बम क्यों नहीं मारता मुसलमान? ये खुद का साले उठे निकल बने न जैकेट जपा में चिंबड़ बने शैतान। यही फिक्र अर्ज करने लगे, तवज्जो ना लग, ठीक है। अगर कोई ऐसा करे भी अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह फरमाता है मैंने कभी ताकत को ताकत से जलील नहीं करवाई, मैं मच्छर से नमरूद मार देता हूं, मैं एक लहर से फिरौन को गर्क कर देता हूं, मैं 72 से 9 लाख को जलील करवा के रख। बराबर का बंदा मारे तो शिकस्त यादगार नहीं होती। तवज्जो है, सलाम जिन्हें याल ही नहीं आख्या कुरान पढ़ लो जाके। अब अबीलों से लश्कर मरवाता रहा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सामईन गिरामी खातिर पहला नाका इब्राहिम का, इब्राहिम से नाकाम हुआ, निकल गया। फिर इस्माइल के पास आए, सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? खैर में है, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा इस्माइल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। आप कोई अल्लाह ताला दियां गल्लां करिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाया भाई कर अल्लाह दियां गल्लां तो चंगी होनी है। उसे कहा कि खुदकुशी हराम है, जवानी बड़ी कीमती चीज है, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है इसलिए इसका दिमाग ठीक नहीं रहा। इधर जबान पे उसके फिक्र आए, इस्माइल ने उसी वक्त वहां से कंकरियां उठाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, निकल यहां से। दौड़ता भी गया, पूछता भी गया, जनाब ने मुझे पहचाना कैसे? फरमाया जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान होता।
जो भी नबी के दिमाग पे हमला करे पक्का शैतान है। आपने वो फिक्रा सुना होगा, मैं तकरीर की मजबूरी के तहत उस फिक्रे को यहां पे इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक सिख दिया दुकान है मुर्शद जी, उसने कहा भाई ये अलमारी कितने दी? दुकानदार को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने कहा निकल यहां से। बाहर निकल गया। भाई मांगी आई तो कीमत दस, ये कोई दुकानदारी था तुक तो कोई नहीं दी भाई, बाहर निकलवा। हो सकता है इसे सिखों से नफरत। उसने हुलिया तब्दील कर ली। सिख ने जी दाढ़ी शाड़ी मुनवा ली, उस बाल शाल कटवा के फिर पैंट बुशर्ट पहन ली, अंग्रेज बन के पास। जेंटलमैन अलमारी कितने की? उन्हें थोड़ी देर बाद गौर दिखा, बस एक दिन शर्म नहीं आती, मोड़ आ गई है। फिर निकल गया वो। उसने कहा बड़ा कमीना आदमी, इसने कैसे पहचान लिया मुझे? फिर उसने हुलिया तब्दील किया जी। बेसिला मखदूम साहब सैयदजादे की आमद पे एक मिल के छलकती हुई सलवात पढ़ ले, मोहम्मद अब उसने फिर हुलिया तब्दील किया। अब उसने टोपी शोपी तस्बीह वगैरह ऐनक वगैरह ते उत्ते और रुमाल ही जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम हाजी साहब बिस्मिल्लाह हुक्म। अलमारी का पूछना है जी। उसे कहते हैं शर्म नहीं आती, निकल तू। अब उसने रोक के पूछा तूने मुझे पहचाना कैसे? उसका तीसरी दफा है, तू हुलिया बदल के आता है, फ्रिज को अलमारी कहता है। ये किस तरह से पकड़ा गया? आदतों की वजह से। शैतान भी पकड़ा गया आदतों की वजह से। तीसरी मर्तबा इसने हमला किया नबी के घर पे जाकर। पढ़े लिखे हजरात की दुआ मुझे चाहिए, मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। सामईन गिरामी, इसे पूरा यकीन था कि मैं अब तीसरे महाज से खाली वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि तजर्बों की बुनियाद पर वो इस मकाम पर कामयाबी हासिल कर चुका था। उसके लिए मसला ही कोई नहीं था। नबी की बीवी नूह की बीवी पर भी ये कामयाब हो चुका था, लूत की बीवी पर भी ये कामयाब हो चुका था। इसने कहा इब्राहिम की बीवी तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन कोई इस बेगैरत को इतना समझा दे कि हाजरा सिर्फ नबी की बीवी होती तो इसके चक्कर में आगे गुमराह हो सकती थी। लेकिन हाजरा अब मासूम की मां भी बन चुकी है, और नबियों के घरों में जो मासूम की मां बन जाए वो शैतान के चक्कर में कभी नहीं आ सकती।